नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी संतान प्राप्ति में विघ्न के ज्योतिषीय कारण क्या क्या हो सकते हैं। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम बताएंगे संतान प्राप्ति में कुछ तांत्रिक कारण ऐसे क्या हो सकते हैं जिससे संतान प्राप्ति में विघ्न आ रहे हों। कई बार हमारे पास में क्लाइंट आते हैं, उनकी कुंडली में संतान के योग भी होते हैं लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही होती है। वो डॉक्टरों के पास में जाते हैं, डॉक्टरों के पास में इलाज करवा चुके हैं, टेस्ट अपने सारे करवा चुके हैं, स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके 5-5 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसे जो कोई क्लाइंट आते हैं तो उनको हम चेक करके देखते हैं। हमारा चेक करने का एक तरीका है, आप अपने ही घर से या आप कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास में आए। अगर आपको किसी भी प्रकार की संतान प्राप्ति में कोई विघ्न आ रहा है या कोई शारीरिक कष्ट आ रहा है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, आप दवाइयाँ ले चुके हैं, हर तरह के डॉक्टर के पास जा चुके हैं, वैद्य हकीम के पास जा चुके हैं, लेकिन आपकी बीमारी समझ में ही नहीं आ रही है, तब आप इस प्रयोग को कर कर देख सकते हैं। तो ऐसे जातक जिनको संतान प्राप्ति में विघ्न आ रहा हो, हम उन्हें कोई भी राख लेने के लिए बोलते हैं। आप किसी भी प्रकार की राख ले लें, टेस्टलेस, यानी जिसका कोई स्वाद ना हो। आप अगरबत्ती की राख ले सकते हैं, 4-5 अगरबत्तियां जलाएं और उसकी राख लेकर बैठ जाएं। फिर हमें कॉल करें। जब आप कॉल करेंगे तो हम यहाँ से आपको राख को टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। जब आप राख को पहले टेस्ट करेंगे तो आपने पहले उसको नॉर्मली चेक करके देख लेना है कि इसका टेस्ट कैसा है। प्लेन टेस्ट होने पर जब आपको लगे कि हाँ, इसके टेस्ट में किसी प्रकार का कोई अलग से टेस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल फीका टेस्ट आ रहा है, तब आप हमें कॉल कर सकते हैं या कॉल करते हुए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ मंत्रों का पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करने पर यदि आपकी भभूति राख एकदम से कड़वी हो जाए या एकदम से खट्टी हो जाए या बिल्कुल नमक जैसी हो जाए या तीखी हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। तो संतान प्राप्ति में अगर विघ्न आ रहे हैं और आपके ऊपर हमें चेक करने पर अगर तांत्रिक बाधा नजर आती है, तब हम आपका उस दूसरे तरीके से यानी तांत्रिक तरीके से ही इलाज करते हैं। अब ये तांत्रिक कारण क्यों बनता है, संतान प्राप्ति में विघ्न का कारण क्यों बनता है? दोस्तों, कई लोग दुश्मनी के चलते, किसी ईर्ष्या के चलते कोक बंधन कर देते हैं। अब कोक बंधन कैसे किया जाता है? कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि आज के युग में आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, पंजाबी में कहावत है, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। जब तक इंसान को किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता तब तक ना कोई ज्योतिषी याद आता है ना भगवान याद आता है। लेकिन जब हमें कष्ट आते हैं तो तब हर दरवाजा हम खटखटाते हैं, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो कोई भी भगवान हो, वैद्य हकीम हो, तांत्रिक हो, हर किसी के पास जाते हैं। अगर भगवान है तो शैतान भी कहीं ना कहीं है। दोस्तों, कारण क्या बनता है कोक बंधन का? कारण दो ही हो सकते हैं, या तो ज्योतिषी कारण है या तांत्रिक कारण है, और तीसरा एक कारण शारीरिक कोई कमी भी हो सकती है। लेकिन अगर शारीरिक कमी कोई किसी प्रकार की है तो उसका भी ज्योतिष में कोई ना कोई ग्रह ऐसा बैठा होगा जिसकी वजह से वो कमी शरीर के अंदर आ रही है। तो ज्योतिषी ही कारण हम उसको लेकर चलेंगे अगर शरीर के अंदर भी कोई कमी है। लेकिन अगर शरीर के अंदर भी किसी प्रकार की कमी नहीं है और ज्योतिष के हिसाब से देखने पे भी किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, संतान प्राप्ति के योग हैं और उसके बाद भी संतान नहीं हो रही है, तब यहाँ पे तांत्रिक कारण हो सकता है। कई बार क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि लोग द्वेषवश
ईर्ष्यावश कुछ तांत्रिकों के पास में जाके कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई आपको खिला देते हैं जिससे आपका कोख बंधन हो जाता है, या कुछ ऐसी चीजें आपके रास्ते में डाल देते हैं कि आप उस चीज को लांग के जैसे ही जाते हैं तो उससे कोख बंधन हो जाता है और संतान प्राप्ति में बाधा आती है। कई बार हमने देखा है कि तीसरे महीने या 8वें महीने में गर्भपात हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी हुई है और उसके कुछ दिन बाद तीसरे महीने में या 8वें महीने में गर्भपात हो जाता है। या कई बार मैंने देखने में आया है कि संतान गर्भ में आ चुकी है, एक सपना आता है स्त्री को और उस सपने के बाद तुरंत ही उसी दिन गर्भपात हो जाता है। स्त्री को सपने में कोई पुरुष संभोग करता नजर आता है, उसी स्त्री के साथ में कुछ गलत हरकतें करता नजर आता है। कई बार गर्दन नजर नहीं आती, चेहरा नजर नहीं आता उसका, बाकी शरीर नजर आता है और उनके साथ में कुछ गलत हरकत करता है और गर्भपात हो जाता है। तो यहाँ पे भी ओपरी बाधा या तांत्रिक कारण हो सकता है या होता है, तांत्रिक कारण ही होता है। तो ऊपरी बाधा की वजह से जब किसी स्त्री के ऊपर ऊपरी बाधा हो या पुरुष के ऊपर किसी तरह की बाधा हो, तब भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। अब ये बाधा कोई आपके पास भेज दे, ईर्ष्यावश द्वेषवश आपकी तरफ भेज दें, या आपके रास्ते में कोई चीज ऐसी डाल दी गई हो। और कई बार ऐसा होता है कि किसी ने किया भी नहीं होता, खुद ब खुद ये चीजें हमें परेशान करने लग जाती हैं। उसका कारण क्या होता है कि जब कोई अपनी मुसीबत टाल के, जब किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है और वो अपना उतारा करके किसी चौराहे पर रख कर आता है, तो जब भी आप कोई स्त्री या पुरुष उसके ऊपर से गुजरता है तो वो चीजें उसके साथ में लग जाती हैं। जो पहला पुरुष उसको लांग कर चला गया उसके साथ में वो चीजें आ जाती हैं, और जो समस्या उस जातक को आ रही थी, पहले जातक को, वो सेम समस्या उस इंसान को आने लग जाती है। तो जब कभी ऐसी बात होती है, किसी को इस प्रकार की समस्या आती है, तो हम उसको चेक करते हैं, जो मैंने आपको तरीका पहले बताया। और जब हमें ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि इनको कोई ऊपरी बाधा है, तो तब हम उसका हल भी तांत्रिक तरीके से ही करते हैं। उसके लिए आपको हमारे पास में आने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां हैं वहीं पर अपना हल तंत्र काट करवा सकते हैं ऑनलाइन, और बहुत कम समय में 20 से 25 मिनट के अंदर तंत्र काट हो जाती है। और करने के तुरंत बाद आपको उसका एहसास भी होता है कि हमारे ऊपर से तंत्र काट कर दी गई है। शरीर बिल्कुल हल्का रिलैक्स हो जाता है और अगले दिन से ही आपको अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी नजर आने लग जाती है। तो ज्योतिषी कारण मैंने बताया, तांत्रिक कारण भी मैंने आपको बता दिया कि आप किसी चौराहे से गुजर जाएं या आप किसी रेलवे क्रॉसिंग से गुजर जाएं। रेलवे क्रॉसिंग का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेलवे क्रॉस जो ट्रैक होता है उस पर भी कई तरह के लोग कटकर मरे होते हैं, कई एक्सीडेंट से मरे होते हैं। तो जो लोग ऐसे एक्सीडेंट से मृत्यु जिनको हो जाती है, वो भी किसी स्त्री पुरुष के साथ में लग जाते हैं और साथ में आ जाते हैं। और जब ऐसे जातक जब अपने घर में आते हैं तो वो चीज काफी समय तक उनके साथ में रह के, उनके शरीर में वास करके उनको संतान प्राप्ति में बाधा दिलाती है। और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों का इलाज किया है जो 5-5 साल से 10-10 साल से संतान ना होने के दुख से ग्रसित थे, संतान के कष्ट को झेल रहे थे, लेकिन हल करने के बाद 3 महीने में, 4 महीने में उनको प्रेगनेंसी हुई और आज वो संतान का सुख ले रहे हैं। ज्योतिषीय कारण मैं बता चुका हूं। तांत्रिक कारण में भी कई बार क्या होता है कि कुंडली देख के भी इस चीज का पता लग जाता है। यदि पंचम भाव में राहु का प्रभाव हो, या लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में लगन भाव में राहु बैठ के पंचम भाव को देखें, या 12वें भाव में राहु बैठे हुए हों, या 8वें भाव में राहु बैठे हुए हों, तो भी ऊपरी बाधा होने के योग बहुत ज्यादा बनते हैं। पंचमेश अगर राहु के साथ में हो, पंचम भाव के स्वामी अगर राहु के साथ में आ जाएं, 6, 8, 12वें भाव में राहु के साथ में आ जाएं, तो भी तांत्रिक बाधा होने के बहुत ज्यादा योग बनते हैं। अब यहाँ पे
तंत्र की काट तो की जाती है, साथ ही साथ ग्रहों के उपाय भी करने जरूरी होते हैं। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में बाधा आती है, और अगर कई बार संतान हो भी जाए तो उसका सुख भी हम नहीं ले पाते हैं, जो मैं ज्योतिषीय कारणों में बता चुका हूं। तो अगर ज्योतिषीय कारण कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो सबसे पहले आप उन कारणों का निवारण करें। यदि पंचम भाव में राहु है तो चांदी का हाथी घर में लाकर रखें, गंगा जल में डुबा कर रखें। चांदी का हाथी 60 ग्राम का हाथी हो, नीची सूंड वाला हो, उसकी सूंड ऊपर की तरफ बिल्कुल ना हो, नीचे की तरफ सूंड हो, और प्योर चांदी में बना हुआ हो, गंगा जल में डुबोकर घर में रखें। यदि पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं और उसकी वजह से संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो एक बात का ध्यान रखें, 48 साल से पहले मकान बिल्कुल ना बनाएं। साथ ही साथ 43 दिन 43 डेज आपने क्या करना है, 10 बादाम किसी मंदिर में चढ़ाने हैं, वहां से 5 बादाम उठाकर किसी काले कपड़े की थैली में डालते जाना है। हर रोज शनिवार से आप ये उपाय शुरू करें। किसी भी मंदिर में, शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पे वहां पे 10 बादाम चढ़ाएं, वहां से 5 बादाम उठाएं और उस काले कपड़े की थैली में घर में लॉकर में डालते जाएं। अंधेरी जगह पे उसको रखें, लोहे के एक डब्बी में भी रख सकते हैं, और रोज 10 बादाम चढ़ाएं, 5 बादाम उठाएं और थैली में डालते जाएं। ऐसा 43 दिन आपने जो है लगातार करना है। तो 5वें भाव के जो शनि हैं उनको कसम हो जाएगी संतान को नष्ट न करने की। तो ये पंचम भाव के शनि का उपाय है। अगर 11वें भाव में सूर्य से बुरे फल मिल रहे हैं, तब आपने 5 मूलियां रात स्त्री के या जिसकी कुंडली में भी सूर्य 11वें भाव में है, एक तो मीट अंडा शराब का सेवन बिल्कुल छोड़ दें। पहला नियम तो यही है कि मीट अंडा शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, 5 मूलियां रात को सिराने रखें, सुबह मंदिर में दें। लगातार 5 दिन आप ये उपाय करें, मीट अंडा शराब का सेवन बिल्कुल छोड़ दें। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में है और आपने घर के अंदर घंटी, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, शिवलिंग, सांप, सिप्पियां, शंख, मूर्तियां अगर रखी हुई हैं, तो आप तुरंत उनको हटा दें। संतान प्राप्ति में जो बाधा आ रही थी वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी। 7वें भाव में अगर बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं, अगर राहु से पीड़ित होकर बैठे हुए हैं, तो आपने सबसे पहले तो राहु को कंट्रोल करना है। यानी आप 60 ग्राम का हाथी भी रख सकते हैं घर के अंदर गंगा जल में डुबो के, या चांदी की कटोरी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रख के गंगा जल डाल के घर में रखें और उस जल को सूखने ना दें, घर के अंदर रहें। बृहस्पति 7वें भाव में, घर में मंदिर ना रखें, मूर्तियां ना रखें, जोत ना जलाएं, बहुत ज्यादा धार्मिक ना बने। और अच्छा रहेगा कि कोई भी सोने का टुकड़ा 700 ग्राम हरी मूंग के साथ में बांध के लॉकर में रखें। यहां पे जो भी बाधा आ रही होगी वो बाधा दूर होगी। अगर कोई ग्रह पंचमेश होकर 8वें भाव में बैठ गया है, या छठे, 8वें, 12वें भाव में पंचमेश चले गए हैं, तो उस ग्रह का उपाय करें। अगर 8वें भाव में है तो उनको खाना नंबर 2 में या खाना नंबर 4 में शिफ्ट करें उपाय करने के बाद। अब वो जो भी ग्रह हैं उनके हिसाब से ही वो उपाय होगा। अगर 8वें भाव में पंचमेश 8वें भाव में चले गए हैं, चले गए हैं, अगर पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और वो 8वें भाव में चले गए हैं, तो 800 ग्राम हरी मूंग तांबे के किसी लोटे में डाल के, तांबे का ही ढक्कन लगा के, उसको कलई का टांका लगा के जल प्रवाह करें। शहद किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के ढक्कन लगा के उसको वीराने में दबाएं। दोनों उपाय एक ही दिन में करें। इस प्रकार आप ज्योतिषीय जो कारण हैं उनका निवारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा विघ्न आ रहा है, तब आप संतान गोपाल यंत्र सिद्ध किया हुआ प्राप्त कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का पाठ आप डेली 11 बार या 21 बार घर में बैठकर करें, लगातार करें, तो संतान प्राप्ति में जो भी बाधा आ रही होगी वो दूर हो जाएगी।
संतान गोपाल यंत्र सिद्ध किया हुआ संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ में सिद्ध करके आपके पास में हम पहुंचा सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता है तो वो हमारे कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है संतान गोपाल यंत्र। अब चाहे आपको तांत्रिक बाधा हो, चाहे ज्योतिषीय बाधा हो, संतान गोपाल यंत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और बहुत जगह हमने इसको प्रयोग करके देखा। संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार का विघ्न हो अवश्य ही दूर हो जाता है इससे। और साथ ही साथ अगर ज्योतिषीय कारणों को भी दूर कर लिया जाए और तांत्रिक कारणों को भी दूर कर लिया जाए तो ऐसे ही संतान प्राप्ति की जा सकती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आप तक हम पहुंचा सकें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। कुंडली की जो भी फीस है वो आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद जो भी कारण आपकी कुंडली में होंगे उसका उपाय किया जाएगा और जो भी उपाय आपको बताए जाएंगे वो कारगर होंगे, 100% कार्य करने वाले होंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।